महादेवी पार्वती, जी स्वामी। तुम इस कैलाश पर्वत में आसन लगा करके बैठ जाओ। मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी का अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम ध्यान से सुनना पार्वती। जी स्वामी। अयोध्या नाम का एक नगर था। राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के चौथे अवस्था में 4 पुत्र जन्म लेते हैं पार्वती। जी स्वामी। उन 4 पुत्रों का जन्म सुनकर के अयोध्यावासी आनंद से मग्न हो जाते हैं। आह महादेवी पार्वती, जी स्वामी। नगर के चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद छा जाती है पार्वती। आह अयोध्या के गली गली माँ बाजे आनंद बधाई हो। जी हाँ जन्मे हाँ मैं रघुराई हो राम। देवता जी हाँ जन्मे हाँ मैं चारों भाई हो राम। अयोध्या के गली गली माँ बाजे आनंद बधाई हो। जी हाँ जन्मे हाँ वै रघुराई हो राम। देवता जी हाँ जन्मे हाँ वै चारों भाई हो राम। जी हाँ जन्मे हाँ मैं रघुराई हो राम। देवता जी हाँ जन्मे हाँ मैं चारों भाई हो राम। जी हाँ जन्मे हाँ वै रघुराई हो राम। देवता जी हाँ जन्मे हाँ वै चारों भाई हो राम। अयोध्या के गली गली माँ बाजे आनंद बधाई हो। जी हाँ जन्मे हाँ मैं रघुराई हो राम। देवता जी हाँ जन्मे हाँ मैं चारों भाई हो राम। पुत्र जन्म सुन के गुरुदेव आए। चारों भाई के नाम धराए। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। अयोध्या के गली गली माँ बाजे आनंद बधाई हो। जी हाँ जन्मे हाँ मैं रघुराई हो राम। देवता जी हाँ जन्मे हाँ मैं चारों भाई हो राम। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अयोध्या के गली गली माँ बाजे आनंद बधाई हो। जी हाँ जन्मे हाँ मैं रघुराई हो राम। देवता जी हाँ जन्मे हाँ मैं चारों भाई हो राम। जी हाँ जन्मे हाँ मैं रघुराई हो राम। देवता जी हाँ जन्मे हाँ मैं चारों भाई हो राम। जी हाँ जन्मे हाँ वै रघुराई हो राम। देवता जी हाँ जन्मे हाँ वै चारों भाई हो राम। अयोध्या के गली गली माँ बाजे आनंद बधाई हो। जी हाँ जन्मे हाँ मैं रघुराई हो राम। देवता जी हाँ जन्मे हाँ मैं चारों भाई हो राम। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा। लक्ष्मण नाम उदार। लखन सिया राम चंद्र की जय। महादेवी पार्वती, जी स्वामी। 4 पुत्रों का जन्म सुन करके गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के राजमहल में आ जाते हैं।
चारों पुत्रों को अति सुंदर देख करके राशि वेद और अपने विचार से उनके नाम रख देते हैं। माता कौशल्या के राम, कैकेयी पुत्र भरत और सुमित्रा के शत्रुघ्न भाई लक्ष्मण नाम रख देते हैं महादेवी। जी स्वामी। अति सुंदर शोभायमान दिख रहे हैं राजा दशरथ के राज महल में। चारों भाई खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। झूलना माँ झूले चारों भैया हो, अंगना माँ खेले चारों भैया। देखी देखी हंसे तीनों मैया हो, अंगना माँ खेले चारों भैया। देखी देखी हंसे तीनों मैया हो, अंगना माँ खेले चारों भैया। बाल चरित अति सरल सुहाए हो, अंगना माँ खेले चारों भैया। सारद शीस शंभु श्रुति गाए हो, अंगना माँ खेले चारों भैया। देखी देखी हंसे तीनों मैया हो, अंगना माँ खेले चारों भैया। देखी देखी हंसे तीनों मैया हो, अंगना माँ खेले चारों भैया। हो झूलना माँ झूले चारों भैया, हो अंगना माँ खेले चारों भैया। महादेवी पार्वती जी स्वामी। उन चारों बालकों के बाल चरित्र को देखकर एवं उनके तोतले बोली को सुन करके तीनों माताएं एवं राजा दशरथ जी आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं महादेवी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं पार्वती। लेकिन एक दिन की बात है पार्वती। कौन सी बात स्वामी? मुनि विश्वामित्र अपने विचार लेकर राजा दशरथ के राजभवन में प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है स्वामी? देखते ही राजा दशरथ प्रसन्न होकर के मुनिवर को आदर के साथ आसन में बैठाते हैं। राजा दशरथ मन में हर्षित होकर मधुर वचन बोले, हे मुनिवर, आज किस कारण आपका इस राज महल में आगमन हुआ? तनिक देर ना कीजिए मुनिवर, कृपा कर आप जल्दी बताएं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा, लखन सिया रामचंद्र की जय। महादेवी पार्वती जी स्वामी। हे राजन, राक्षसगण मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं राम और छोटे भाई लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। राक्षसों का नाश होने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, राम लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। आह हे मुनिवर, आपने विचार कर वचन नहीं कहे,
मैंने चौथे पन में 4 पुत्रों को पाए हैं। आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांगिए, मैं अपना सर्वस्व दे दूंगा। परंतु राम लक्ष्मण मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, उन्हें मैं आपको नहीं दे सकता। तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को बहुत प्रकार से समझाते हैं, जिससे राजा का पुत्रों के प्रति संदेह दूर हो जाते हैं। फिर राजा दशरथ अपने पुत्र राम लक्ष्मण को बड़े ही आदर के साथ मुनिवर को सौंप देते हैं। महादेवी